राधे राधे आप सभी को। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को जैक बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश सब्जेक्ट का जो 2024 के मॉडल सेट पेपर है, मैं उसका सॉल्यूशन जो है आप लोगों को लाइन बाय लाइन बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा, बताऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम में 30 MCQ क्वेश्चन जो है वो रहेंगे और 50 जो है वो आपका सब्जेक्टिव रहेगा। तो आज मैं इस वीडियो में MCQ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कराऊंगा। तो ध्यान से सुनिएगा। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि वेयर इज द सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन अ नोटिस, यानी नोटिस राइटिंग में जो सैल्यूटेशन होता है वो कहाँ पर प्लेस्ड यानी कहाँ पर लिखा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्ट बिलो द डेट। यानी ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले एड्रेस लिखा जाता है, सबसे पहले एड्रेस, उसके बाद डेट, उसके बाद हम सैल्यूटेशन यानी जस्ट डेट के नीचे जो है वो सैल्यूटेशन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोटिसेस इन स्कूल एंड कॉलेजेस कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर, यानी ध्यान से सुनेगा कि स्कूल हो या फिर कॉलेज हो, जब इसमें नोटिस जो है लिखी जाती है, घोषणा अनाउंसमेंट किया जाता है, तो किन लोगों के लिए? प्रिंसिपल के लिए, हेडमास्टर के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, तो पियून के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेटर्स टू द एडिटर आर रिटेन फॉर। ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा कि जो लेटर्स एडिटर्स यानी संपादक के पास लिखा जाता है, तो इन ऑप्शन में किसके लिए यानी किन लोगों के लिए? तो न्यूज़पेपर के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, तो क्लब के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन, यानी ये जो स्टोरी द लास्ट लेसन है, इसका सेटिंग यानी यह लास्ट लेसन स्टोरी किस पर आधारित है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंको प्रशियन वार, यानी फ्रांस और प्रशिया के बीच में जो युद्ध चला था 1870 टू 71, यानी 1870 से 1871 के बीच में फ्रांस और प्रशिया के बीच में जो युद्ध चला था, उसी युद्ध से ये जो चैप्टर द लास्ट लेसन है यह आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा कि विच कंट्री डिड फ्रेंच बिलोंग टू, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा कि कौन से देश के फ्रेंच यानी जो ऑथर है द लास्ट लेसन के वो बिलोंग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। ध्यान सुनेगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस, यानी जो हमारे ऑथर है फ्रेंच वो फ्रांस के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनेगा, इज योर स्कूल रेडी? हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन, यानी आपसे कहा जा रहा कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो प्रश्न है वो किसने पूछा? इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल जो है वो रेडी हो गया यानी बनकर तैयार हो गया? तो राइट आंसर हो जाएगा साहेब। ध्यान सुनिएगा, जो साहेब ए आलम है वह लेखिका से, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन पूछता है इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका विद्यालय जो है वो बनकर तैयार हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा कि द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव, यानी जो रैग पिकर्स होते हैं, जो कूड़ा कचरा चुनने वाले जो लोग होते हैं, हैव नो आइडेंटिटी, यानी उनकी पहचान जो है उनके पास नहीं है, बट दे हैव, लेकिन उनके पास कुछ ऐसा है। तो इन चार ऑप्शन में राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राशन कार्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, डीप वाटर इज एन एग्जाम टेकन फ्रॉम, यानी जो डीप वाटर है वह एक भाग है इन चारों में से। तो राइट आंसर बताइए कौन में से भाग है? तो ऑफ मेन एंड माउंटेन्स, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा। यानी ऑफ मेन एंड माउंटेन्स एक बड़ा सा किताब है और उसी किताब का एक छोटा सा अंश कह लीजिए, एक छोटा सा भाग कह लीजिए, जो डीप वाटर चैप्टर जो है लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड डगलस यानी विलियम डगलस हायर एन इंस्ट्रक्टर, एंड जो विलियम डगलस है वो इंस्ट्रक्टर को, प्रशिक्षक को क्यों हायर करते हैं, क्यों रखते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड टू लर्न स्विमिंग, यानी जो विलियम डगलस है यानी जो ऑथर है, जो उन्हें पानी से जो डर लग रहा था उस डर को ओवरकम यानी खत्म करने के लिए, एंड टू लर्न स्विमिंग, अब तैरने जो है वो सीखने के लिए इंस्ट्रक्टर को हायर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा कि व्हाट डिड द ओल्ड मैन ऑफर टू रैट पेडलर, यानी जो पेडलर है उसे जो क्रॉफ्टर यानी जो ओल्ड मैन है क्या ऑफर किए?
पोरीज दलिया, तबाकू। हाँ, ये दोनों। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? बोथ ए एंड सी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट अमाउंट ऑफ मनी वाज स्टोलन फ्रॉम क्रॉफ्टर्स पाउच, यानी क्रॉफ्टर्स के यानी ओल्ड मैन के जो पाउच यानी जो थैला है उससे कितना पैसा चोरी किया गया था? तो 30 क्रोनर्स, याद रखिएगा 30 क्रोनर्स। आप डॉलर्स में टिक नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि 30 क्रोनर्स है। ध्यान सुनिएगा, स्वीडन, और स्वीडन पे जो पैसा चलता है वो क्रोनर्स, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, वेयर वाज द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड, यानी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पार्टी है उसकी एनुअल कन्वेंशन यानी वार्षिक सम्मेलन कब मतलब वेयर यानी कहाँ जो है वो हेल्ड किया गया, यानी पार्टी जो है कहाँ पर रखा गया? तो ऑप्शन नंबर ए जो है लखनऊ रखा गया था। ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ, यानी जो पेनकेक है वो किसका ब्रांड नेम है? तो मेकअप मटेरियल। ध्यान सुनिएगा, ऑप्शन नंबर सी मेकअप मटेरियल का। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, हु वाज द बॉस ऑफ जिमनी स्टूडियो, यानी कहा जा रहा जिमनी स्टूडियो का जो बॉस है, जो मालिक है, जो फाउंडर है, वह कौन है? मिस्टर एस एस वासन, यानी ऑप्शन नंबर डी मिस्टर एस एस वासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैनी कैसी वाज अ प्लेयर इन द फुटबॉल टीम ऑफ, यानी जो डैनी कैसी है वह एक फुटबॉल प्लेयर है, कौन सा टीम का? तो ध्यान से सुनिएगा, आयरलैंड। कौन सा टीम का? तो आयरलैंड, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, कि सोफी वाज अ यंग गर्ल हु ड्रीम टू बी, यानी सोफी जो है वह एक यंग गर्ल है जो कि सपना देखा करती है, क्या बनने के लिए? तो मैनेजर बनने के लिए, एक्ट्रेस बनने के लिए, फैशन डिजाइनर। हाँ, इनमें से तीनों बनने के लिए वह सपना जो है देखा करती है। राइट आंसर ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टैंजा जो है कविता से लिया गया है, और पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा, द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोएम, यानी जो स्टैंजा यहाँ पर लिया गया है वह कौन से कविता से लिया गया? पढ़िए क्या लिखा हुआ है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई saw my mother beside me, those open mouthed her face as like that of a corpse and realized with pain, यानी ध्यान सुनेगा, क्वेश्चन यही है कि ये जो कविता जो है, यानी आपको कविता के नाम बताना है कि भाई ये जो पोयम है, ये जो कविता है किससे लिया गया है, किस स्टैंजा से लिया गया है? तो माई मदर एट 66। ध्यान सुनेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि वेयर वाज द पोइट ड्राइविंग टू, ध्यान सुनेगा, जो कवित्री है वो कहाँ से ड्राइव मतलब जो कहाँ जो है ड्राइव करके जाती है, यानी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा कि कवित्री ड्राइव तो करती है यानी गाड़ी चलाती तो है, लेकिन जाती कहाँ है चलाकर? तो कोचिन एयरपोर्ट जाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हु आर सिटिंग बिसाइड द पोइट, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है जो पोइट यानी जो कवित्री है उनके बगल में कौन बैठी हुई थी? तो उनकी माँ बैठी हुई थी। कौन बैठी हुई थी? उनकी माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा, व्हाट टाइप ऑफ वार्स डज द पोइट टॉक अबाउट इन द पोएम कीपिंग क्वाइट, यानी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा कि ये जो पोएम है जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट, इस पोएम में किस तरह के वार्स के बारे में बात की गई है? क्या ग्रीन वार्स के बारे में बात की गई है, वार्स विद गैसेस के बारे में, वार्स विद फायर के बारे में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से तीनों, यानी अगर आप अच्छे से पोएम पढ़े होंगे कीपिंग क्वाइट पोएम, तो याद होनी चाहिए कि इन तीनों वार्स के बारे में इस कविता में जिक्र किया गया है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होम डिड द इंचांटेड यूथ इंडिमियन रिजॉल्व टू सेल, यानी जो इंडिमियन है वह संकल्प ले लेता है सीख करने के लिए। ध्यान सुनिएगा, सीख का मतलब होता है तलाशना, खोजना। किसे? इन चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जो है राइट होगा, जिसे इंडिमियन जो है वो संकल्प लेता है, संकल्प कर लेता है, खुद को दृढ़ निश्चय मानता है कि भाई मुझे इन्हें खोजना है, मतलब खोजना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान सुनिएगा, ऑप्शन नंबर ए सिंथिया द मून गॉडेस, यानी उनका नाम सिंथिया था जो चंद्रमा की देवी है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेगा, व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम, यानी अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये जो कविता के नाम है, इस कविता में थिंग्स ऑफ ब्यूटी क्या क्या है? क्या सन एंड मून है? हाँ ये भी थिंग्स ऑफ ब्यूटी है। यंग ट्रीज एंड स्ट्रीम्स, क्या ये भी है? हाँ ये भी है। फ्लावर्स, हाँ ये भी है।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी इन तीनों जो है वो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है, सुंदरता जो है वो, इसीलिए आपका सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द सैम इन द थर्ड लेवल, यानी आपसे कहा जा रहा कि ये जो स्टोरी द थर्ड लेवल है इसमें सैम कौन है, तो ए साइक्रेस्टिक अनफ्रेड ऑफ चार्ली, यानी चार्ली के दोस्त भी है और साथ ही साथ ए साइक्रेस्टिक भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट टाइगर्स बी अवेयर, हु सेड दिस, यानी यह किसने कहा कि सावधान हो जाओ बाघो, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द प्रिंस जंगजंग बहादुर, यानी जो टाइगर किंग होता है वह बाघों को चेतावनी देता है कि सावधान हो जाओ, मैं तुम्हारा शिकार करने आ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन से ध्यान से सुनिएगा कि फॉर हाउ मेनी इयर्स एगो डिड गोंडवाना एग्जिस्ट, यानी आज से कितने साल पहले जो है गोंडवाना लैंड जो है वो एग्जिस्ट करता था धरती पे, इसका अस्तित्व था। राइट आंसर हो जाएगा आज से 650 मिलियन, ध्यान सुनिएगा 650 मिलियन पहले जो है धरती पे गोंडवाना लैंड का एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एकेडमिक सोकाल्स्की, आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ये एकेडमिक सोकाल्स्की है क्या, ध्यान सुनिएगा एकेडमिक सोकाल्स्की क्या है, तो यहाँ पर ध्यान सुनिएगा ए रशियन रिसर्च वेसल, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। रशिया के रिसर्च करने वाला यह एक वेसल है, यह एक बोट कह लीजिए या फिर आप इसे नाव कह लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वुंडेड सोल्जर ऑफ द स्टोरी द इनेमी बिलोंग टू, यानी जो जख्मी जो सोल्जर्स यानी जो सैनिक है इस स्टोरी का यानी इस कहानी का, कौन सी कहानी, द इनेमी कहानी का, वो कहाँ के रहने वाले था, कहाँ से बिलोंग करता था, तो यूएस नेवी, कहाँ, यूएस नेवी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द मिस्टर लैम्ब ग्रो इन हिज गार्डन, यानी जो मिस्टर लैम्ब है वो अपने बगीचा में क्या ग्रो करते थे, क्या उगाया करते थे, एप्पल, क्या, एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, व्हाई डिड बाबा रीच इन 1 आवर इंस्टेड ऑफ 10 मिनट, जो बाबा है वो 10 मिनट के वजह पे 1 घंटा समय क्यों लगा देते हैं पहुंचने के लिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी इन तीनों चीजों के कारण जो लेखिका बाबा जो है वो 10 मिनट की जगह पे घर 1 घंटे में पहुंचा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड जितकलासा नॉट लाइक टू कट हर हेयर, यानी जो जितकलासा है वो अपना हेयर जो है वो क्यों कट नहीं करवाना चाहते थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें बताई थी कि जब लोग मर जाते हैं तब बाल कट की जाती है, या फिर जो लोग डरपोक होते हैं, जो कायर होते हैं, वह अपने बाल जो है कट करवाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को 30 एमसीक्यू कराया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।